पता है मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को इतने करेक्ट रखूं, क्योंकि कम्युनिकेशन से ज़्यादा वे ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एंड आई एम ऑन स्पीक अप हेजिटेशंस, आई एम हियर ऑन स्पीक अप हेजिटेशंस टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से पेपर निकाल रहे हैं और नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट 100% है कि अब जो अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं उन अटेम्प्ट्स को देना है या नहीं देना है। इस वीडियो के बाद आप श्योरली फिगर आउट कर पाओगे कि आपको उन अटेम्प्ट्स को अप्लाई करना है या नहीं करना। पता है, राइट टाइम पे यू टर्न लेना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सारे अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं और एक भी अटेम्प्ट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इसका एग्रीगेटली जब मैंने सर्वे किया है, मुझे दो जो ऑप्शंस है वो निकल के आए हैं, दो रीजंस निकल के आए हैं। पहला, दे हैव लूज्ड होप कि इसके अलावा अब वो किसी चीज़ के लायक है, मतलब इसके अलावा और भी चीज़ वो कर सकते हैं। दूसरा, दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो रियलाइजेशन व्हेन टू स्टॉप गिविंग दीज ऑल गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स। इट्स नॉट अबाउट कि आपको अप्लाई ही नहीं करना है, इट्स अबाउट कि आपको कब रुकना है, व्हेन यू हैव टू स्टेप बैक एंड व्हेन यू हैव टू गिव अप। चाहे कोई कितना भी कह रहा है नो यू कैन डू इट, यू कैन क्लियर द एग्जाम, यू हैव 2 to 3 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, कीप ट्राइंग, यू शुड नो एंड यू नीड टू फिगर आउट कि कब इन फेक मोटिवेशंस को इग्नोर करना है और गिव अप करना है। एंड गिविंग अप इज नॉट अबाउट फेलियर। लोगों को निकालने दो जो उन्हें गिविंग अप की डेफिनेशन निकालनी है। यू डू व्हाट इज राइट बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड व्हाट इज नीडेड। पता है, मैंने खुद 3 अटेम्प्ट्स दिए थे। पहला अटेम्प्ट मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे फिगर आउट करना था कि एग्जाम आता कैसा है, पेपर आता कैसा है, सिलेबस कैसे कवर अप होता है, करंट अफेयर्स एक्चुअली में करंट अफेयर्स आ रहे हैं या फिर पुराने करंट अफेयर्स जो थे 1-2 साल पुराने, उनको आप एक जर्नल नॉलेज की तरफ प्रेजेंट करके क्वेश्चन पूछ लेते। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी टास्क टू फिगर आउट, जो कि आपको पेपर देख करके ही समझ में आता है। दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ, प्रेप किया, एग्जाम दिया, घर आई, देखा कि नॉट वर्थ इट, पेपर नहीं निकला। ठीक है। और मुझे रियलाइज़ हुआ शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं कवर अप नहीं कर पाई थी, कुछ पुराने पेपर्स मैंने अच्छे से मे बी सॉल्व नहीं किए होंगे जिसकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकला। थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया वापस अपनी फुल डेडिकेशन और प्रिपरेशन के साथ। आई कंप्लीटेड माई एग्जाम, आई केम बैक होम, आई कैलकुलेटेड ऑल माई पेपर, रीचेक द पेपर, और मुझे पता चला कि 8-9 मार्क्स नहीं आए। उस दिन मैंने ये भी रियलाइज़ कर लिया कि आई डोंट थिंक कि अब मुझे और आगे परस्यू करना है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता लग गया था कि अब मैं ये पेपर और आगे नहीं दे सकती, मैं पेपर नहीं निकाल पाऊंगी। दिस इनर रियलाइजेशन एंड इनर वॉइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आई वेंट फॉर एम बी ए, एम बी ए जस्ट हैपन टू बी, मैंने ये डिसाइड नहीं किया था। आई कंप्लीटेड माई एम बी ए, आई गॉट प्लेस्ड इन अ कंपनी एंड नाउ आई एम हेल्पिंग अ कंपनी टू ग्रो। बेसिकली आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी। कुछ लोग पता है ऐसे होंगे जिनको 100% श्योरिटी है कि हम कोई ना कोई अटेम्प्ट निकाल देंगे, उन लोगों के लिए आई वुड लाइक टू से गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। लेकिन द पीपल हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग बाय गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उन लोगों के लिए आई वुड से कि गाइस प्लीज यू नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप एंड प्लीज डू नॉट थिंक इन दिस वे और डू नॉट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विद दिस फिक्स्ड माइंड सेट कि इससे आगे अब हम और कुछ नहीं कर सकते, जो कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू सारे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। पता है, हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमें अपना प्रेजेंट कैसे सर्वाइव करना है। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच सोच के, फ्यूचर को ज़्यादा सिक्योर करने के बारे में सोच सोच के हमें अपने प्रेजेंट के डिसीजंस खराब नहीं करने। अब थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्स और रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज़ अ बिग थिंग और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही कोई चेंज पॉसिबल होता है। अगर ये एक्सेप्ट कर लोगे कि प्रॉब्लम है, तभी शायद सॉल्व करने का वो जो आइडिया होता है वो जन्म लेगा। सबसे पहली चीज़ कि कंपटीशन सच में बहुत ज़्यादा हाई है, फॉर्म भरने वालों का भी और एग्जाम के लेवल का भी। ठीक है, क्यों है इतना ज़्यादा हाई? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अटेम्प्ट देंगे, फॉर्म भरेंगे, उतना सरकार को पेपर टफ बनाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है उनकी। भाई इतने ज्यादा लोग भाग रहे हैं उसी तरफ, तो जो टफेस्ट से भी टफेस्ट निकाल पाएगा उनको वो लोग इन करेंगे। दूसरा ये है कि इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, क्योंकि मल्टीपल पेपर होते हैं, मल्टीपल राउंड्स होते हैं, तो मंथ्स भी लग जाते हैं और ईयर्स भी लग जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि क्योंकि पेपर तो निकल नहीं रहा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन है, प्रेशर है, जो धीरे धीरे ना आपके वॉक एंड टॉक में दिखने लगता है।
does it mean? It mean that it's affecting your mental health. अरे यार नहीं हो रहा है तो please do something else. There are other things to do. There are different opportunities. Take the right turn. Take the right U-turn. Do not waste. Do not take that risk of wasting your precious years. Society is full of different opportunities and new opportunities and ideas which you can grab and win. I feel like not just the government exams, whatever you do in life, whatever you try in life, you need to figure out and you need to know when to stop and switch. You need to be that quick. And this is what the presence of mind is. Know yourself first, know your strength, know your weaknesses so that you can make the calculative decisions in your life. I follow this, and I have also realized the importance of stepping back at the right time. That's why I want you to think a little more. And go with the flow तभी follow करना जब आप उस flow की direction को handle कर सकते हो. And yes, manage the flow of everything that you do and try in your life. Thank you so much for watching and see you in the next video. My comment section is your comment section. Please like, share, and subscribe and comment what your opinion is. I respect and accept.